हाँ जी, हेलो 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 एवरीवन, हाउ यू ऑल गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू कॉमर्स एडु क्लब। और आज फटाफट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स आपका दो पार्ट में डिवाइडेड, आप सब जानते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, जो मुझे लगता है 99.99% आपके एग्जाम्स में आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन ही पढ़ के जाने हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको क्या देता हूँ ना, मैं आपको 20 से 22 क्वेश्चन देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैं 12 मार्क कर दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, राइट, उस दिन सुबह उठ के या रात को सोने के पहले ये 12 क्वेश्चंस तो करके करने ही करने हैं। मतलब इतनी मोटी बुक में से क्या 12 क्वेश्चंस तो करने ही है। ये 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस, और मुझे लगता है आएंगे। क्या पता 12 के 12 आ जाए, बट आएंगे जरूर, आएंगे जरूर, ठीक है? तो आपको 20 क्वेश्चन दूंगा पहले। उसमें से 20 के 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो 4-5 घंटे होते हैं ना छुट्टी वाले दिन, रात के टाइम, ये 20 क्वेश्चन करना है। और सुबह उठ के 2 घंटा मिलता है, टाइम ज्यादा होता नहीं है, तो 2 घंटे में 12 क्वेश्चन करने हैं। पूरे 20 करने के टाइम नहीं मिलेंगे, तो 12 करने हैं। लेकिन ये 20 के 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 12 सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये तो होगा ना यार, क्या बोलते हैं इसको, पेपर पैटर्न वगैरह तो होगा ना? पेपर पैटर्न वगैरह सब होगा, राइट? तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले मैं चालू करता हूँ ना, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हम लोग आज खाली माइक्रो कवर करेंगे, खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे बस, और कुछ नहीं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, ठीक है? माइक्रो के अलावा और कुछ नहीं। मैक्रो एक और लेक्चर डालूंगा उसमें मैक्रो, लेकिन अभी माइक्रो पे ध्यान दो। माइक्रो आपका कितने मार्क्स का आने वाला है टोटल? टोटल माइक्रो आपका पता है आपको? विद ऑप्शंस, विद ऑप्शंस की बात करो, विद ऑप्शन ही गिनो ना। कोई बोलते हैं सर विद ऑप्शन क्यों, विदाउट ऑप्शन? अरे भाई विदाउट ऑप्शन नहीं, विद ऑप्शन ही गिनो। रीजन इज, आप माइक्रो अच्छे से करके जाओगे तो आप माइक्रो वाले सम्स करो ना। भले ही ऑप्शन में मैक्रो होंगे, अपन माइक्रो करेंगे, राइट? तो माइक्रो का विद ऑप्शन अराउंड अराउंड 64 मार्क्स हो जाता है। 64 मार्क्स, 64 मार्क्स। तो आप अगर अच्छे से माइक्रो करके जाओगे, पहले माइक्रो के कौन से चैप्टर करने हैं, क्या करना है, वो अगला लेक्चर, अभी माइक्रो में, ठीक है? तो देखो पहले मैं बता दूं, बेटे आपको पता है टोटल कितने चैप्टर है माइक्रो के? टेक्स्ट बुक खोल के रखो अपनी, या तो मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लिखो तो अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ लिखना है, तो आपको टेक्स्ट बुक में होगा आपके पास, या नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। पहला आएगा चैप्टर 1, फिर 2, 3, 4, 5, राइट? चैप्टर 1 का वेटेज कितना है? विदाउट ऑप्शन 7, विद ऑप्शन 10। चैप्टर 2 7, 10। चैप्टर 3 8 और 12। फिर ये 12, चैप्टर 4 भी 10, चैप्टर 5 भी 10, ठीक है ना? और ये क्या है? 8, 7 और ये 7। तो ये हो गया आपका 5 चैप्टर। ये तो 6 है यार, ये 3 है और 3 बी है। ये 3 ए, ये 3 बी, राइट? 3 के दो पार्ट है ना, 3 ए और 3 बी। तो ये आपका वेटेज है 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये आपका वेटेज है। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना होता है? 10, 20, 30, 40, 50, 64 मार्क्स। देखो 80 मार्क्स का तो पेपर होता है, उसमें से 64 मार्क्स का तो आपको माइक्रो दिख जाएगा। मैक्रो भी लगभग लगभग इतने मार्क्स का दिखेगा, लेकिन अपन माइक्रो अच्छे से करके जाएंगे। रीजन क्या है पता है माइक्रो अच्छे से करने का? इसमें आपको डायग्राम्स डायग्राम वगैरह कैसे बनाना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है ना? तो डायग्राम्स वगैरह अपन बना सकते हैं, उसमें डायग्राम्स के एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, तो मार्क्स ज्यादा मिलने का स्कोप यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है? मैं अगर नहीं आ रहा है माइक्रो का आंसर, तब जाके मैक्रो का अटेम्प्ट करो, लेकिन मेरा बोलना ही है कि सबसे पहले आपको अटेम्प्ट ही माइक्रो का ट्राई करना चाहिए। और इजी भी तो है यार, 5 ही तो चैप्टर है, ठीक है ना? और पेपर पैटर्न कैसे रहेगा आपका माइक्रो का सॉरी इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा पता है आपको? सबसे पहला क्या आता है पेपर पैटर्न पे? पेपर पैटर्न में सबसे पहला क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का रहेगा? ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा? मैं फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बतानी है। बोलो ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स। फिर क्वेश्चन 2 क्या रहेगा? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ये कितने मार्क्स का रहेगा? ये रहेगा, ये रहेगा 6 मार्क्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्या रहेगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये भी 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5, एग्री डिसएग्री, इसका रीजन भी देना पड़ेगा आपको, खाली एग्री डिसएग्री नहीं लिखने का, उसका रीजन भी देना पड़ेगा। ये भी कितने मार्क्स का आएगा? 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, पैसेज, एक पैसेज आएगा, पैसेज में से आपको आंसर ढूंढना है, ये कितने मार्क्स आएगा? 8 मार्क्स। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इन डिटेल, आंसर इन डिटेल,
और ये कितने मार्क का आएगा, ये आएगा आपका 16 मार्क का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ पता है, ये जो है ना, ये टोटल आपको 7 क्वेश्चन में आपका इकोनॉमिक्स कवर हो रहा है। इसमें से ये 20 मार्क्स तो अपने हाथ से नहीं जाने चाहिए, ये तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी कैसे करने में एक एक वीडियो में सारे भी एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास भी टाइम का शॉर्टेज है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव आएगा, ये 20 मार्क कैसे करना है इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो बनाने का। इसके बाद है ना, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन जो ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपको करना होता है एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से खाली 2 करने का। मतलब ये हर एक क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा, तो 3 क्वेश्चन आएंगे 8-8 मार्क के, उसमें से आपको 2 करना है। ये सारे सब में ऑप्शन है, ये सब में ऑप्शन है, ये सब में ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें ऑप्शन नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, तो एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। हाँ, इधर ध्यान दो, एक ऑप्शन का भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये ना एनी 3 सॉल्व करना होता है आउट ऑफ 5, एनी 3 आउट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, डिस्टिंग्विश, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्टिंग्विश, ये भी एनी 3 आउट ऑफ 5, एनी 3 आउट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी एनी 3 आउट ऑफ 5। ये मैं समझाने का मेरा एक रीजन है यार, तो फास्ट फॉरवर्ड करो मत, सुनो ध्यान से, समझाने का रीजन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री, इसमें भी क्या है, एनी 3 आउट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 6 पैसेज, क्वेश्चन नंबर 6 पैसेज, ये आता है एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आता है एनी 2 आउट ऑफ 3, ये आता है ब्रीफ डिटेल आंसर, एकदम डिटेल में देना होता है। ठीक है, नंबर लिखो इसके, तो ये आएगा 10 मार्क, नहीं सॉरी, ये आएगा 6 मार्क का विद ऑप्शन 10 मार्क। मैं ऑप्शन को जरा साइड में रखता हूँ अभी, ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, खाली पेपर आपका 80 मार्क्स का है ना, तो ये आएगा 6 मार्क्स का, ये आएगा 6 मार्क्स का, ये आएगा 12 मार्क्स का, ये आएगा 12, ये आएगा 8 और ये आएगा 16। कितना होता है टोटल, 24, 30, 36। हाँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा 20 मार्क का, तो अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका एडिशन हो जाएगा 80 मार्क्स, 20, 26, 32, 56, 64 और 80, तो ये आपका एडिशन हो गया। इस तरीके का आपका पेपर पैटर्न है। अब देखो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 देगा, राइट, एनी 2 आउट ऑफ 3। सर हम लोग क्वेश्चन पहले कोई भी कर सकते हैं, बाद में कोई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो ये क्वेश्चन नंबर पैटर्न में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है ना, ज्यादा हैंडराइटिंग अपने को नहीं सुधारनी है ऑब्जेक्टिव में, फटाफट लिखने का, ऑब्जेक्टिव 10 मिनट में खत्म कर देने का, ऑब्जेक्टिव 10 मिनट में खत्म कर दो यार। आता है तो आता है, नहीं आता तो जगह छोड़ दो आंसर लिखने के लिए, बाद में कॉपी करके कर लेना, और क्या, यही तो होता है। तो ऑब्जेक्टिव 10 मिनट, ऑब्जेक्टिव में देखो, ऑब्जेक्टिव में हैंडराइटिंग में मार्क्स क्या मिलेंगे आपको, आपकी हैंडराइटिंग खराब रहेगी तो क्या वो सही आंसर को गलत कर देगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव तो 1 मार्क का आता है, अगर आपने सही लिखा है तो 1 मार्क मिलेंगे, गलत लिखा है तो 1 मार्क नहीं मिलेंगे, उसमें हैंडराइटिंग का मैटर ही नहीं है कोई। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव 10 मिनट में फटाफट लिखो और फटाफट खत्म करो, सजाओ दो जो बाद में, 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव खत्म कर दो। ठीक है ना, तो आपके पास देखो आपका 20 मार्क्स 10 मिनट में कवर हो जाते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट, चलो सर लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है 15 मिनट ले ले, लेकिन ये 20 मार्क्स का फटाफट फटाफट क्वेश्चन लेके एक वर्ड का आंसर होता है, क्वेश्चन फटाफट फटाफट लिखने का, आंसर को अच्छे से लिख देना, थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। चलो वो डिस्कशन बाद में होगा, ये आपका अपने नहीं पता है आपको तो आप ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फोन में हो तो, ठीक है, बाद में एक बार ध्यान से देख लेना इसको, टेक्स्ट बुक में भी लिख के रखो, पहले ही पेज पे लिख दो इसको, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ना, मैंने आपको बोला कि 18 to 20 क्वेश्चन खाली माइक्रो के दूंगा मैं, खाली माइक्रो के, उसमें से और सुपर इंपॉर्टेंट कौन से वो भी दूंगा। तो पहले हम लोग लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको देने जा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ लॉ, कितने लॉ है अपने सिलेबस में, 3 लॉ है, डीएमयू, डिमांड और सप्लाई। एक बात याद रखो, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना 16 नंबर का, इसमें आपको एक लॉ कोई तो जरूर मिलेगा, फिक्स है,
एक लॉ जरूर मिलेगा, मतलब 8 नंबर आपके लॉ के हो गए पक्के, अगर हमने तीनों लॉ अच्छे से किया है तो 8 नंबर इधर फिक्स हो गए आपके, तो तीनों लॉ तो करके ही जाना है, सवाल ही नहीं करने का। सर इसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा आने का चांस ज्यादा है? मेरे को लगता है डिमांड आएगा, मेरे को लगता है ऐसा, मेरे को लगता है कि डिमांड आएगा, बट हालांकि तीनों लॉ इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीन ही तो लॉ है यार, लेकिन मेरे को लगता है डिमांड आएगा। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ले रहे हो ना अंदर, उसके पहले ना फटाफट फटाफट 10 मिनट जो सेंटर में पहुंचते हो 15 मिनट मिलता है, उसमें ना फटाफट एक बार डिमांड के मेन पॉइंट देखना, लॉ ऑफ डिमांड के, मेरे को लगता है लॉ ऑफ डिमांड आने का चांस है। बाकी तीनों लॉ तो आपने पढ़ने ही है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का चांस थोड़ा ज्यादा लगता है मुझे। लेकिन हालांकि ये तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, वापस से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 ये मतलब पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है वो है फीचर ऑफ, किसके किसके फीचर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और यूटिलिटी के फीचर्स। ये दो फीचर में से एक फीचर अगेन मेरे को लगता है आएगा, ये दो फीचर में से एक फीचर मेरे को लगता है, तो मैं इस तरीके से इंपॉर्टेंट मत कर रहा हूँ कि आपको है ना ऐसे याद रहेगा, हाँ चल एक माइक्रो इकोनॉमिक्स दो इंपॉर्टेंट फीचर करने थे, कौन से, माइक्रो इकोनॉमिक्स और यूटिलिटी। ठीक है, तो मुझे लगता है इन दोनों में से एक फीचर आएगा, और ज्यादा आने का चांस मेरे को पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि यूटिलिटी का फीचर आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि है ना सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है इसमें से, अभी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, कौन सी पता है, डिस्टिंग्विश आने का चांस मेरे को ज्यादा लगता है माइक्रो और मैक्रो का। तो जब ये चैप्टर में से ये आ गया ना, तो मेरे को लगता नहीं ये आएगा, बट स्टिल हम लोग तो इंपॉर्टेंट मान के चल रहे भाई। दो फीचर इंपॉर्टेंट है, माइक्रो और मैक्रो का, और सॉरी फीचर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज मैंने क्या बताया, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक डिस्टिंग्विश जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और एक चीज कौन सा पता है, डिस्टिंग्विश में बोल रहा हूं मैं, वेरिएशन एंड चेंज, वेरिएशन एंड चेंज। कौन सा वेरिएशन एंड चेंज, आइदर इन डिमांड और इन सप्लाई, ये मेरे को लगता है आएगा एग्जाम में, और मेरे को लगता है ये आने का चांस मेरे को ज्यादा लग रहा है। ये हो गया आपका तीन इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बताया मैंने, लॉ, तीन लॉ है, उसमें से लॉ ऑफ डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट सारे जो भी लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट मैं चलो बाद में करा दूंगा इसकी यही लेक्चर में एंड में, बट ये सब इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूँ, तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा, दोनों फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन से, माइक्रो इकोनॉमिक्स और यूटिलिटी के। तीसरा, डिस्टिंग्विश में माइक्रो मैक्रो इंपॉर्टेंट है, और वेरिएशन और चेंज किसका, डिमांड में भी और सप्लाई में भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कौन सी रिलेशनशिप भाई, बिटवीन टी यू एंड एम यू, इसका डायग्राम वायग्राम सब है ना डायग्राम के साथ, तो ये भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद डायग्राम, डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। ऐसा एक कर्व बनता है, आपको याद रहेगा तो, कोई कुछ या ये कर पा रहा था, ऐसा कुछ एक कर्व बनता है, बीच में इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे टी यू और एम यू, राइट, तो ये टी यू और एम यू का कुछ ऐसा चीज बनेगा। ठीक है, तो ये चौथा चीज था जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप। इसके बाद पांचवा चीज जो अगेन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वही करा रहा हूं। पांचवें चीज में लेबर कर्व, लेबर कर्व पता है क्या है सर, ये लेबर कर्व तो हमको सिखाया ही नहीं है भाई, ये एक्सेप्शन है एक लॉ का, लॉ ऑफ सप्लाई का ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई जब खोलोगे ना तुम लोग, उसके एक्सेप्शन में जाओगे तो एक पॉइंट है लेबर कर्व, इसको अलग से पढ़ना है या अलग से इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, गिव रीजन आ सकता है कि लेबर कर्व ऐसा कम क्यों होता है या बढ़ता क्यों, आंसर पढ़ोगे तो आएगा। मैं आंसर चालू नहीं करना चाहता वो, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे को अभी खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। इसके बाद हम जाएंगे अब छठवें क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो मुझे लगता है अगेन इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड। सर टाइप्स ऑफ डिमांड, मेरे को लगता है टाइप्स ऑफ डिमांड में ना अपन क्या करेंगे, खाली हेडिंग पढ़ के जाएंगे। पांच अपन क्या करते हैं एग्जाम में, खाली हेडिंग तो पढ़ के जाते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेरे को लगता है इसमें से ना कोई भी एक डिमांड उन लोग उठा के पूछे, हो सकता है आपको पूछ ले कंपोजिट डिमांड क्या होता है, बस समझे, तो अंदर का मटेरियल आना जरूरी है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ डिमांड मेरे को लगता है पूरा फुल प्लेज आंसर नहीं आएगा, बट कोई एक डिमांड उठा के वो लोग पूछेंगे, फॉर श्योर मैं बोल रहा हूँ, फॉर श्योर आएगा ये, कोई ये नहीं, मतलब कोई भी एक डिमांड इनमें से पूछेंगे वो लोग, डिमांड उठा के, पूरा आंसर नहीं पूछेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड को, बट कोई एक डिमांड उठा के पूछेंगे, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ क्वेश्चन अगेन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, सातवां क्वेश्चन, मेरे पास एक शीट है मैं उसमें से बता रहा हूँ, जो मैंने बनाई है, ये सब एनालिसिस करके बनाया है, ऐसा नहीं कि मन से। सातवां क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मार्केट है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या तो ये आएगा, ये आने का चांस मुझे ज्यादा लग रहा है, या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये आएगा, परफेक्ट कंपटीशन या
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये आने का चांस मुझको लग रहा है, दोनों में से एक आंसर आपके एग्जाम में आपको पक्का दिखेगा, एक आंसर आपके एग्जाम में आपको पक्का दिखेगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मुझे लगता है आपके एग्जाम में, ये भी मैं बता रहा हूँ 110% आएगा भाई, पक्का आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता, आएगा। अच्छे से पढ़ के जाना, ये 8 नंबर में भी आ सकता है। जो 8 मार्क है ना, क्वेश्चन नंबर 7, 6 या जो भी क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन दिख सकता है आपको। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो और कोई क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये हो गया 9th क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। ये देखो, ये सारा हमने पढ़ा अभी तक, ये सब मुझे लग रहा है आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन ये सारे मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। देख लो, लॉ, तीनों लॉ, फीचर में 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स और यूटिलिटी, फिर रिलेशनशिप टीयू और एमयू का डिस्टिंग्विश, 2 मैंने इंपॉर्टेंट बताया, माइक्रो मैक्रो का इकोनॉमिक डिस्टिंग्विश और वेरिएशन और चेंज का डिस्टिंग्विश, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। देन लेबर कर्व, अलग से आंसर आ सकता है। टाइप्स ऑफ डिमांड है, कोई भी एक डिमांड उठा के वो लोग पूछ सकते हैं। देन परफेक्ट कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सेकंड रुको, और एक दो क्वेश्चन है तो मुझे लगता है आपके एग्जाम्स में आएंगे। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, माइक्रो देखो 10 भी नहीं हुए पूरे, 9 ही हो गए। हालांकि इसमें एक एक में तीन अलग अलग आंसर है, मैंने उसको एक नाम दिया खाली कि लॉ, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये आपके, इतना आप करोगे ना इकोनॉमिक्स में, आप इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, मैक्रो का देखेंगे ना बाद में, अभी इतना तो पढ़ लो। तो 2 दिन दो, टारगेट है 2 दिन दो, 2 दिन में ये सब जितना मैंने मार्क कराया ना, एक करके अच्छे से खत्म कर दो। इसमें से भी अगर मैं सुपर इंपॉर्टेंट बताऊं, सर ऐसा कुछ बताओ ना एकदम सुपर जो आने ही आना है। देखो मेरे को लगता है कि ये एक ही है, इसमें से भी मेरे को लगता है ये, हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट है, इतना पूरा इंपॉर्टेंट है। ये रेड रेड तो मैं एकदम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, जो मतलब लास्ट का आधा घंटा बचा तो क्या, अब क्या पढ़ू, लास्ट का आधा घंटा बचा है, तो ये जो रेड कर रहा हूँ ना, ये कर लेना, ये डिस्टिंग्विश में दोनों। देन ये, इसमें से भी ये मेरे को लगता है। देन ये, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है जो रेड मार्क किया है तो सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पढ़ना आपको ये सारा है, और पढ़ना तो पूरा इकोनॉमिक्स है, लेकिन उसमें भी ये सारे पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड मार्क किए हुए सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ये सारे क्वेश्चन सर मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, जो पहले पेपर में आए हुए हैं और जो इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक आइडिया आ जाता है कि पेपर में क्या आने का चांस ज्यादा है। तो ये सारे आने के चांस ज्यादा है, हालांकि पूरा इकोनॉमिक्स आपको करना है। मैं एक और होता था, तो ये सब है ना जो मैंने मार्क करा, इसमें से 95% ऑफ द चीजें का तो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप लेक्चर देख सकते हो, फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। 2 के स्पीड पे देखो, 1.5 के स्पीड पे देखो लेक्चर। 2 पे तो नहीं समझेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी फास्ट पढ़ाता हूँ। तो 1.5 के स्पीड पे आप लेक्चर देखो, या 1.2, 1.5 आपको जैसे लग रहा है आपको वेस्ट हो रहा है टाइम, तो एक बार देख लो, लेकिन सुन लो, क्योंकि ना सुना हुआ दिमाग में याद रहता है। हम लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज दिमाग में याद रहती है, गाना सुनते हैं, गाना याद रहता है, ठीक है। खुद से पढ़ा हुआ याद रहने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एक बार वीडियो देख लो, फटाफट 1.5 के स्पीड पे वीडियो देख लो, और फिर वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद कर लो, सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लो, और फिर ये इंपॉर्टेंट लिस्ट पे आना। तो ये इंपॉर्टेंट तो मैं वो दिया जो आपको सुबह उठ के देखना है। पढ़ना पूरा, पढ़ना सारा कुछ है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है भाई, ये कोई कॉलेज के पेपर नहीं है, बोर्ड एग्जाम है। तो पूरे महाराष्ट्र लेवल में जो जिस तरीके से पढ़ाई होती है, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस है, उनकी पढ़ाई आपसे बहुत ज्यादा अच्छी होती होगी, होती होगी। ये साल तो वैसे क्या ही कॉलेज है, बट होती होगी, ठीक है। तो उनके हिसाब से भी उनको भी पेपर डिफिकल्ट लगना चाहिए, वैसे पेपर बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाते कि एकदम ही आसान है, ठीक है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर जरूर दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इंपॉर्टेंस अपलोड करेंगे, चैनल के साथ बने रहो। और ये लेक्चर है ना, ये सबके साथ शेयर करो भाई, ये खाली आपके देखने के लिए मैंने नहीं बनाया है, सबके साथ शेयर करो, ओवरऑल बेनिफिट सबको मिलने दो, ठीक है ना। ये कोई मैं 10-15 बच्चों के लिए नहीं बना पाया। द रीजन इज मेरा भी सीए फाइनल का एग्जाम है, मेरे पास टाइम नहीं होते, ठीक है। तो ये लेक्चर ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करो, सब जगह, जहां जहां सोशल मीडिया, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं हूँ,
तो आप जहां जहां हो वहां ये सारे लेक्चर को आप स्प्रेड करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो, स्टोरी डालो, ताकि सब तक ये लेक्चर पहुंचे और ये इंपॉर्टेंट लिस्ट भी उन तक पहुंचे। ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, आई मीन 2 दिन 3 दिन के बाद, जहाँ पे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो शेयर करूंगा। ओके फाइन, आई होप सो आपकी स्टडीज चल रही है और बढ़िया चलती रहेंगी और 2 महीने तक और चलनी चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।